मुख्तार अंसारी पहले से ही यूपी के बांदा की जेल में बंद है, तो वहीं अब मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर भी ईडी ने शिकंजा कस लिया है। ईडी को अब्बास की रिमांड मिल गई है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से अब्बास की रिमांड 14 दिन के लिए मांगी थी, लेकिन प्रयागराज कोर्ट ने ईडी को 7 दिन की रिमांड सौंपी है। मुख्तार अंसारी के एमएलए बेटे अब्बास अंसारी का ईडी इम्तिहान आज से शुरू होने जा रहा है। ईडी को अब्बास अंसारी की रिमांड 7 दिनों के लिए मिल गई। आमदनी से ज्यादा इमलाक के मामले में ईडी की रिमांड का वक्त आज शाम 5 बजे से शुरू होगा। हालांकि इन 7 दिनों में ईडी की भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि ईडी को पुख्ता सबूत जुटाने हैं। माना जा रहा है कि ईडी की टीम अब्बास अंसारी को लखनऊ, गाजीपुर और मऊ के ठिकानों पर भी ले जा सकती है। प्रयागराज की जिला अदालत ने रिमांड देने से कबल कुछ शराइत भी ईडी के सामने रखी, जिनमें शर्त नंबर 1 ये है कि पूछगछ के दौरान अब्बास को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। शर्त नंबर 2, अब्बास जरूरत के मुताबिक अपने वकील से मिल सकते हैं। अब कस्टडी रिमांड आने साक्ष्य एकत्र करने के लिए मांगा गया था, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश किया गया है कि उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। वो है अपने अभियुक्त से कंसल्ट कर सकता है, लेकिन उनके अधिवक्ता जो है ईडी के कार्रवाई में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ईडी जब उनको कस्टडी में ले, इसके पहले उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, उसको मेडिकल सुविधाएँ भी दिया जाए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार ने अब तक कई बड़े एक्शन लिए, जिनमें 200 करोड़ की इमलाक जब्त की गई है, 80 हथियार बरामद किए गए हैं, 27 हथियारों के दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। अब्बास अंसारी के अलावा मुख्तार के भाई अफजाल पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ और गाजीपुर की कई इमलाक को कुर्क किया जा चुका है। जाहिर है ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है, चाहे वो कोई माफिया हो, IS 191 के मुख्तार गैंग के अपराधी हो, या फिर शिक्षा माफिया हो, हेरोइन के तस्कर हो, गौ तस्कर हो, अनेक इस तरीके के माफियाओं के ऊपर कार्रवाई जो है वो चल रही है। अगर हम लोग सिर्फ IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के बारे में बात करेंगे तो अभी तक विगत कुछ सालों में पिछले लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण दोनों अगर हम लोग कंबाइन करें तो उतना अमाउंट मुझे लगता है कि हो जाएगा। योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन में है। ऐसे में ईडी का एक्शन भी मुख्तार अंसारी के परिवार पर हो रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।